नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 9 स्पर्श पाठ्यपुस्तक से पद्य खंड के अंतर्गत नए इलाके में नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके रचयिता अरुण कमल जी हैं। पाठ की जो रूपरेखा है, प्रस्तुत पाठ की जो कविता है नए इलाके में, एक ऐसी दुनिया में प्रवेश का आमंत्रण है जो एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है। यह इस बात का बोध कराती है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता। इस पल पल बनती बिगड़ती दुनिया में स्मृतियों के भरोसे नहीं जिया जा सकता। यह पाठ 2 भागों में विभाजित है। इसकी पहली कविता है नए इलाके में। इसके जो लेखक रचयिता हैं अरुण कमल जी हैं। तो नए इलाके में जो कविता है, इसका जो पहला काव्यांश है, इन नए बसते इलाकों में जहां रोज बन रहे हैं नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूं। धोखा दे जाते हैं पुराने निशान। खोजता हूं, ताकता हूं पीपल का पेड़। खोजता हूं ढहा हुआ घर और जमीन का खाली टुकड़ा, जहां से बाएं मुड़ना था मुझे। तो कवि कहते हैं कि धोखा दे जाते हैं वे पुराने निशान। जो पुराने निशान हैं वह धोखा दे जाते हैं। खोजता हूं, ताकता हूं पीपल का वो पेड़। पीपल का जो पेड़ है उसको मैं खोजता हूं, और खोजता हूं ढहा हुआ मकान। उसी के पास में जो हमारी स्मृतियों के रूप में कवि ने बनाया था, एक ढहा हुआ मकान, मतलब टूटा हुआ गिरा हुआ मकान, उसे वह खोजता है। और फिर आगे जब बढ़ते हैं, जमीन का एक खाली टुकड़ा, जहां से बाएं मुड़ना था मुझे। फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का दरवाजा। घर था 1 मंजिला, और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूं या 2 घर आगे ठकमगाता। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बस्तियों की जो तीव्र गति से हो रहे निर्माण, बस्तियों में जो तीव्र गति से निर्माण हो रहा है, को एक संकट के रूप में दर्शाया है। और कवि ने नई बस्ती में जब वह पहुंचता है तो प्रायः रास्ता भूल जाता है। कारण यह है कि रोज वहां नए नए मकान बन रहे हैं, इसलिए वह अब उन पहली अपनी स्मृतियों के भरोसे नहीं रह सकता। पुरानी जो स्मृतियां हैं वह उसको धोखा दे देती हैं। पुरानी जितनी भी स्मृतियां उसने अपने मस्तिष्क में बनाई थी, वह उसे अब धोखा दे देती है। खोजता है, ताकता है वह पीपल का पेड़। अब उसने जो अपनी स्मृतियों में बनाया था कि पीपल का पेड़ था और वहां से उसको आगे मुड़ना था, उसके पास में ही एक ढहा हुआ घर था, वह भी उसे नहीं मिला। उसके आगे जमीन का एक खाली टुकड़ा, जिसको भी वह नहीं देखता है, और जहां से उसे फिर बाईं तरफ मुड़ना था। परंतु बहुत समय बाद वह न तो पीपल का पेड़ वहां है और न ही वह ढहा हुआ घर वहां है। पीपल पेड़ को किसी ने उखाड़ के वहां मकान बना दिया, और जो टूटा हुआ घर था उसके पास भी नया मकान बन गया है। जो जमीन का खाली टुकड़ा था
वहाँ भी किसी ने अपना मकान बना लिया है। तो उसके बाद जो बिना रंग लगा हुआ फाटक था, उसमें भी रंग लग चुका है। तो उसकी सारी जितनी भी निशानियाँ थी वह गायब हो गई थी। उसे याद आ रहा था कि खाली प्लाट के बाद जो मकान था 1 मंजिला था, तो अब वो 2 मंजिला बन गया है। जिसके बाहर बिना रंग वाला फाटक था उसमें रंग लग गया है। अब इसलिए वह अक्सर अपना ठिकाना भूल जाता है। या तो वह उस घर से एक आध घर आगे चला जाता है, या उस घर से एक आध घर पीछे रह जाता है। अब इसी में काव्यांश, दूसरा काव्यांश है। यहाँ रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है। यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं, एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया। जैसे बसंत का गया पतझड़ को लौटा है। एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया, जैसे बसंत का गया पतझड़ को लौटा हूँ, जैसे बैसाख का गया भादों को लौटा हूँ। अब यही है उपाय। कवि कहते हैं कि अब यही है उपाय कि हर दरवाजा खटखटाओ और पूछो, क्या यही है वो घर? समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आ चला पानी ढहा, आ रहा आकाश। शायद पुकार ले कोई, पहचाना ऊपर से। शायद पहचान ले कोई, पहचाना ऊपर से देखकर। तो दूसरा जो काव्यांश हमारा है, उस काव्यांश में कवि कहते हैं कि नई बस्ती में रोज कुछ न कुछ घट रहा है और रोज कुछ न कुछ बढ़ रहा है। रोज कुछ न कुछ घट रहा है और रोज कुछ न कुछ बढ़ रहा है। और यहाँ जो स्मृति है, स्मृति का कोई भरोसा नहीं है। जो हमारी स्मृतियाँ थी, जहाँ कवि ने अपनी स्मृतियाँ बनाई हुई थी, जो उसकी पुरानी निशानियाँ थी, वह वह बदल जा रही है। स्मृतियों के भरोसे रहा नहीं जा सकता है। तो बदलते परिवेश में जो हमारी स्मृतियाँ हैं, यादें जो हैं, वह व्यर्थ हैं, बेकार हैं। उनका कोई भी लाभ नहीं है। अर्थात इस दुनिया में ऐसा लग रहा है कि मानो पुरानी यादों को मिटाने की होड़ सी लगी हुई है। यादें तो एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती हैं। कवि को ऐसा लग रहा है कि मानो वह बसंत का गया हो और पतझड़ में लौट रहा हो। बसंत का गया पतझड़ में लौट रहा हो, और या फिर बैसाख के महीने में गया हुआ वह भादों के महीने में लौट रहा हो। ऐसा प्रतीत होता है कवि को कि वह एक पल में ही कई सदियां गुजर गई हैं। आज इस नई दुनिया में कोई अपनापन नहीं रह गया है। उसकी इच्छा होती है कि वह हर दरवाजा खटखटाकर पूछे। उसकी इच्छा है कि वह हर दरवाजा खटखटाकर पूछे कि क्या यह वही घर है जिसमें उसके परिचित रहा करते थे। आजकल की दुनिया में ऐसा लगता है मानो आकाश ढहा जा रहा है। मानो आकाश ढहा जा रहा है और ऊपर से पानी बहता आ रहा है, और वह ऊपर की ओर भी देखता है और आशा करता है कि कोई उसे पहचान कर पुकार ले, कोई उसे आवाज दे दे, कोई तो उसे आत्मीयता दर्शाए। अपनेपन की यहाँ कमी नजर आती है। शायद कोई पुकार ले, कोई अब पहचाना ऊपर से देखकर, कोई तो उसे आवाज दे कि यही है वह घर जहाँ तुम्हें जाना है। तो इस पाठ में आपने देखा कि नए इलाके में नामक जो कविता का मुख्य भाव क्या है कि जब जमीन जीवन जो है में कुछ भी परिवर्तन, सब कुछ परिवर्तनशील है। कवि कहता है कि शहर के जो नए बसते हुए क्षेत्रों में जाकर वह अपना रास्ता भूल जाता है। कवि उन निशानियों को ढूंढता रह जाता है जिसके सहारे उसे अपनी मंजिल तक पहुंचना है, परंतु दिन प्रतिदिन बदलते हुए रास्ते उसे धोखा दे रहे हैं।
तथा उसकी सारी स्मृतियां उसे विस्मृत हो गई हैं, भूल गया है वह। तो इस पाठ का जो आपका लिए गृह कार्य है, हिंदी महीनों के नाम आपने लिखने हैं क्रमवार, और अपने इलाके में होने वाले बदलाव पर आपको एक अनुच्छेद लिखना है। आपके इलाके में जितने भी बदलाव हो रहे हैं उन पर आपको एक अनुच्छेद लिखना है। तो इसी के साथ आज का पाठ, आज की कविता यहीं पर समाप्त करते हैं। अपनी अगली प्रस्तुति के साथ जल्द ही उपस्थित होंगे। धन्यवाद।